एलटी गेट भर्ती का फॉर्म भरने में बहुत सारे छात्रों को समस्याएं आ रही हैं। इस वीडियो में लाइव डेमो के साथ दिखा रहा हूं किस तरीके से आप एलटी गेट का फॉर्म भरेंगे। ओटीआर से पूरा प्रोसेस अंत तक प्रिंट तक आपको दिखाऊंगा कैसे आपको यहां पर सारा काम करना है। आपको बता दूं एलटी गेट का फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ पर आप बिना बीएड भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन से विषय हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि सर हम जब एलटी गेट का फॉर्म भर रहे हैं तो हमारी डिटेल्स जो ओटीआर से फेच होकर के आ रही हैं वो गलत आ रही हैं, ओटीआर हमने संशोधन भी कर दिया। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब आप ओटीआर संशोधन कर देते हैं उसके बाद सर्वर में अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है। अब ये समय डिपेंड करता है कि सर्वर पर लोड कितना है। तो जब तक आपकी डिटेल्स अपडेट नहीं होती हैं ओटीआर में तब तक आप एलटी गेट का फॉर्म ना भरिए, नहीं तो फिर आपकी पुरानी डिटेल्स ही फेच होकर के आएंगे, नई डिटेल्स फेच होकर के नहीं आएंगी। बाकी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एलटी गेट का फॉर्म भर चुके हैं लेकिन बाद में पता चला कि उनकी ओटीआर डिटेल्स गलत हैं। तो ऐसे छात्र क्या करें, उन लोगों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूं, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल पर आ जाना और यहाँ पर टाइप कर देना वेबसाइट का नाम governmentjobcenter.com। जैसे टाइप करेंगे इस तरीके से वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे देखिए लेटेस्ट जॉब का एक कॉलम मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर ही ये दिया गया एलटी गेट टीचर ऑनलाइन फॉर्म। क्लिक करेंगे आप इस नए पेज पर आ जाएंगे, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। ठीक है, इस तरीके से नया पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं। अब आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर नीचे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक हियर, इस बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो आप लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। मैं आपको आगे क्लिक करने से पहले यहाँ पर बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि भविष्य में अगर आप फॉर्म करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है डैशबोर्ड का जो है आपको लिंक दिया गया, यहाँ से क्लिक करके आप जो डैशबोर्ड पर पहुँच सकते हैं, अपना फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि आप फॉर्म भर रहे होते हैं, बीच में नो एक्सेस एरर है, सर्वर एरर आ जाता है, फिर पेज बंद हो जाता है। तो यही वो लिंक है जहाँ से आप दोबारा से क्लिक करके आप डैशबोर्ड तक पहुँचेंगे। इसके साथ ही अगर आपको ओटीआर में कुछ चेंजेस करें तो ओटीआर का भी लिंक यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये वीडियो देख करके फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लिंक है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब हम क्लिक करते हैं अप्लाई ऑनलाइन वाले पे। जैसे क्लिक करेंगे हम लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चल रही है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। अब हम होम पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको सिंपल सा इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। पेज खुल रहा है, थोड़ा सा लोड होने में समय लगेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख करके देखिए नोटिफिकेशन का पेज हमारे सामने खुल चुका है। यहाँ पर 3 नोटिफिकेशन आपको दिखेंगे। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर दिख रहा है एग्जामिनेशन में असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन, और यहाँ पर आवेदन देखिए 28 जुलाई 2025 से प्रारंभ है, 28 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। फीस की भी लास्ट डेट 28 अगस्त है और लास्ट डेट फी रिकॉन्सिलेशन की या मॉडिफिकेशन की डेट ये आपके सामने आगे मेंशन है। अब इसी फर्स्ट लाइन में आगे की तरफ जाना है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई का बटन दिया गया, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। पेज फिर से थोड़ा सा लोड होगा और आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा जहाँ पर सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई होंगी। ठीक है, तो हो सकता है नेट स्लो होगा तो आपका पेज लोड ना हो, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब यहाँ पर देखिए पेज हमारा लोड हो चुका है और यहाँ पर कुछ रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है। हाईलाइट में ये बताया गया कि इस फॉर्म को भरने के लिए ओटीआर नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ओटीआर नंबर नहीं है तो पहले आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे करना उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखकर कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हमारे पास ओटीआर नंबर है तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो यहाँ पर एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। तो इस तारीख तक आपकी जो एज है 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसकी आपको अलग से एज एग्जम्पशन मिल जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए ये पूरी टेबल दी गई है और यहाँ पर सभी विषयों का बताया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल हिंदी, असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल इंग्लिश। अब आपको ये देखना है कि किस विषय के लिए आपको आवेदन करना है। तो सभी में यहाँ पर लास्ट में विषय मिल जाएगा, तो आप नीचे से ऊपर तक पूरा देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 15 विषय हैं, 15 नंबर तक आपको यहाँ पर सारा कुछ दिखेगा। अब सपोज़ करो कोई व्यक्ति है जो साइंस के लिए आवेदन करना चाहता है, तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा LT ग्रेड में साइंस का कहाँ पर मिलेगा। तो 4 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए LT ग्रेड साइंस लिखा हुआ है। ठीक है, वेतनमान लिखा हुआ है, एज 21 से 40 लिखी हुई है, टोटल वैकेंसी 1353 है, मेल फीमेल को मिला करके। इसी के सामने कोई क्वालिफ़िकेशन में डाउट है तो यहाँ से आप क्वालिफ़िकेशन भी चेक कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, पेज हमारे पास इस तरीके से आएगा। ठीक है, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझा रहा हूँ ताकि कहीं पर भी फंसे नहीं, अटके नहीं। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर लिखा है ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, हम सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपके पास OTR नंबर है, आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो आगे बोल देगा कि हाँ आप गो में जाइए। अगर आपके पास OTR नंबर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे तो सीधा OTR की वेबसाइट पर भेज देगा। वहाँ पर पहले अपना OTR नंबर प्राप्त कीजिए, उसके बाद फॉर्म भरेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है तो हमने यस कर दिया। अब यहाँ पर हम गो पे क्लिक कर देंगे। अब बोल रहा है आप अपना यहाँ पर OTR नंबर डालिए, तो यहाँ पर हम अपना OTR नंबर डाल दे रहे हैं। OTR नंबर डालने के बाद इस तरीके से कैंडिडेट की सारी डिटेल आ जाएंगी, जिसमें नाम, पिता का नाम, मदर नेम, फादर नेम और फीमेल या जेंडर मतलब। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होंगी। इसी के नीचे आएंगे तो लिखा है क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर ले रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन जो होगा ये UPSC वेब पोर्टल से होगा। हमने कहा हाँ ओके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजेगा, वहाँ से आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। काफ़ी देर प्रोसेसिंग लेने के बाद करीब जो है 1-1.5 मिनट प्रोसेसिंग लिया इसने। अब यहाँ पर देखिए आपको आ रहा है कि ऑथेंटिकेशन आप कैसे करेंगे, पासवर्ड के माध्यम से करेंगे या OTP के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पासवर्ड पता है OTR का तो पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर लीजिए। पासवर्ड नहीं पता तो यहाँ पर OTP पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐसे करके OTP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, तो यहाँ पर कह रहा है मोबाइल नंबर पर डिफ़ॉल्ट टिक लगा हुआ है और लिखा हुआ है गेट OTP, हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए OTP आपके पास आ जाएगा, उस OTP को आपको इस बॉक्स में डालना होगा और वेरीफाई OTP पे क्लिक करना होगा। तो ये OTP हमारे पास आ चुका है 239397। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 239397। OTP सिर्फ एक बार के लिए वैलिड होगा। वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, वेरीफाई हो चुका है। देखिए प्रोसीड लिख करके आ चुका है, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड करते ही यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स जो बेसिक डिटेल्स होती हैं जो OTR में आपने भरी होंगी, तो वो सारी डिटेल्स देखिए यहाँ पर खुल करके आपकी आ जाएंगी। ठीक है, इसमें देखिए आपका नाम, आपके पिता का नाम, मदर नेम और जेंडर। ठीक है, और किस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अब यहाँ पर नीचे देखिए कुछ डिटेल्स हैं जिनको आपको यहाँ पर आगे और भरना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर बेसिक डिटेल्स हैं, यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं भरना है। अब सिंपल से यहाँ प्रोसीड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, क्या खुलता है हम आपको बताते हैं और समझाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए इस तरीके से नाम, बाकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। जहाँ पर एक ग्रे कलर से दिख रहा होगा इसका मतलब हम एडिट इसको नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई डिटेल्स आपकी गलत दिख रही हैं तो पहले आपको OTR में संशोधन करना होगा। ठीक है, तो वो वहाँ से संशोधन होने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएंगी। ये वही डिटेल्स हैं जो आपने OTR में भरी थी। अगर कुछ डिटेल्स यहाँ पर गलत हैं जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो उसको आप पहले मोडिफाई कर लीजिए OTR में, तब फॉर्म भरिएगा LT ग्रेड करेंगे तो बाद में फिर आपके पास समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सारी डिटेल्स बाय डिफ़ॉल्ट फिल होकर के आ रही हैं, तो इसमें हमको कुछ भी नहीं भरना है। जहाँ भरना होगा तो वहाँ पर वो खुद ही वाइट कलर से आएंगी। अब यहाँ पर देखिए हाई स्कूल के मार्क्स खुद ही यहाँ पर फिल हो करके आ रहे हैं क्योंकि हमने OTR में भरा था।
अब यहाँ पर नीचे देखिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर आपको भरना है। तो यहाँ पर जो भर्ती होने जा रही है उसमें देखिए बोल रहा है कि इस पद के लिए साइंस के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके साथ बीएड होना चाहिए। तो आपके पास है या नहीं है, तो यहाँ प्लीज़ सेलेक्ट लिखा हुआ, यहाँ पर हम कह देंगे यस, यानी हमारे पास है तो यहाँ पर हम यस पे क्लिक कर देंगे। नहीं है तो फिर आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, फिर आप नो करिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यस कर दिया। अब यहाँ पर बहुत डिटेल दी गई, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कैप्चा कोड दिया गया, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर इस बॉक्स में टाइप कर देना। तो जैसे दिया गया है स्मॉल कैपिटल लेटर का ध्यान देते हुए आप सेम टू सेम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया हुआ है। प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है देखिए कि आप यहाँ पर जो है क्या क्या करना है। पार्ट 2 में आपको जो है फी डिपोजिशन करना है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, चेक स्टेटस करना है, मॉडिफाई करना है। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो इनको आप पढ़ें ना पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं, बाकी इस वीडियो में आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, तो लिखा काइंडली प्रोसीड फर्दर, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़े क्योंकि सर्वर कभी कभी स्लो हो जाता है तो इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, अब देखिए सर्वर में समस्या होने के कारण यहाँ पर नो एक्सेस का पेज आ चुका है, तो इस तरीके से आपको भी समस्या आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ें आपको दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपके पास भी समस्या आती तो क्या करना है, कैसे करना, आपको परेशान नहीं होना है। मैं चाहता तो इस पेज को यहाँ पर आगे कट करके आपको सीधा आगे का प्रोसेस दिखा देता, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप भली बात समझें। ठीक है, तो गो टू होम पेज पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जैसे इतना हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर दिस सर्वर इज अनअवेलेबल लिख करके आ गया है। तो इस तरह वेबसाइट पे समस्या बीच बीच में हो रही है अभी भी, आगे और ये समस्या बढ़ेगी। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर आपको काम करना है। तो अब यहाँ पर देखिए आगे करना क्या, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ब्लिंक हो रहा है, कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, ये देखिए आपको इसी डैशबोर्ड लॉगिन पे क्लिक करना है दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से OTR नंबर डालना है और आगे बढ़ना है। अब देखिए दोबारा से यहाँ पर OTR नंबर मांगा इसने। ठीक है, OTR नंबर मांगने के बाद दोबारा से OTP आया, दोबारा से हमने पूरा प्रोसेस किया। इसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कई तरह के यहाँ पर आपको आज चीज़ें दिखेंगी। और यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है कि प्रोग्रेस करेंट स्टेटस ऑफ योर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहीं पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा देखिए असिस्टेंट टीचर वाला। ठीक है, जितना स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया होगा वो यहाँ पर टिक लग गया होगा। देखिए पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी पार्ट 2 फिर डिपोजिशन और आगे का सारा काम बाकी है। तो यहीं पर डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए ये सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2, आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर लेना तो सीधा आप आगे वाले पेज पर यहाँ पर पहुँच जाएंगी। तो ये देखिए फिर से ये पेज आ चुका है और यहाँ पर वो सारी डिटेल्स आ रही, फ़ोटो साइन सब पहले का आ रहा है जो हमने OTR में भरा था। इस सारे डिटेल्स को आप वेरीफाई कर लीजिएगा, कहीं पर भी कोई गलती होती है तो उसको आप समय रहते मॉडिफाई कर लीजिएगा। पार्ट 2 में देखिए इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब पार्ट 2 में जाएंगे नीचे तो यहाँ पर कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा आपके पास। क्या आपने जो है टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा करी है, तो अगर आपने करी है तो यस करेंगे, हमने नहीं करी है तो नो किया। यहाँ पर NCC का B सर्टिफिकेट है क्या, तो हमारे पास नहीं है। एड्रेस यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट देखिए फिल होकर के आ रहा है क्योंकि हमने OTR में भर रखा था, इसमें कोई चेंजेस है नहीं। तो सिंपल सा यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, ये डिक्लेरेशन दिया गया इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड को यहाँ पर भरेंगे। अभी फ़िलहाल देखिए कैप्चा कोड यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो कैप्चा कोड आ जाएगा। फिलहाल कैप्चा कोड आ चुका है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं जो कैप्चा कोड है KSBNN। ठीक है, कैप्चा कोड डालने के बाद प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि आप चेक कर लीजिए बाकी सारी डिटेल्स आपकी सही भरी हैं या नहीं भरी हो, तो हम कह रहे हैं हाँ ठीक है हमने चेक कर लिया है। अब देखिए फिर से एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था, अब पार्ट 3 आएगा, फिर डिपोजिशन वाला आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं क्या पेज ओपन होता है और आपको दिखाते भी जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पेज ओपन हुआ है, पेज वही है, कुछ नया पेज नहीं है, बस नीचे ये लाइन जोड़ दी गई है कि काइंडली प्रीव्यू द एप्लीकेशन
ठीक है, सारी डिटेल्स आपकी सही है या नहीं सही है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो यहाँ पर एडिट दी का बटन मिलेगा आपको, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही हो तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, तो यहाँ पर हम सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन होगा और आई थिंक ये पेज होगा हमारा फी डिपोजिशन का। फिर से सर्वर चला गया है, फिर से हमको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार रिफ़्रेश करके ले रहे हैं। देखिए आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं, आज से ही सर्वर की समस्या हो रही है, तो इस सर्वर की समस्या आपकी अभी और बढ़ेगी। ठीक है, तो समय रहते ही रात में आप ट्राई करना तो हो जाएगा। तो करीब 10 मिनट तक सर्वर यहाँ पर परेशान किया। 10 मिनट बाद दोबारा से पेज देखिए आपके सामने खुला है। यहाँ पर देखिए 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब फीस डिपोजिशन यहाँ पर हमको करना है, तो लिखा हुआ है क्लिक करिए फीस डिपोजिशन के लिए। तो यहाँ पर ब्लू कलर वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद वापस से पेज रिडायरेक्ट करेगा, आगे फीस डिपोजिशन वाले पेज पर ले जाएगा। डिपोजिशन का पेज खुल गया है। यहाँ पर कई सारे पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, यहीं पर नीचे देखेंगे तो आपके पास यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा। आप यूपीआई पे क्लिक कर देना, आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं और सिंपल सा आप जो है यूपीआई आईडी डाल करके भी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड पे क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, और 3 मिनट का समय मिलेगा। इस 3 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो ये क्यूआर कोड है, इसको आप शेयर कर लीजिए, डायरेक्ट यूपीआई आईडी डाल दीजिए, तो वहाँ से पेमेंट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पेमेंट कर दिया हुआ है। पेमेंट स्टेटस अपडेट होने का आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। जैसे पेमेंट स्टेटस अपडेट होगा तो यहाँ पर पेज आपका आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको और कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है बस। देखिए पेमेंट हमारा अपडेट हो गया है, सक्सेस लिख करके आ गया है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करना है। 10 सेकंड के बाद पेज आपका ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से पेज आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको ये बारकोड मिल चुका है, एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, पूरा फॉर्म यहाँ पर देखिए आ गया, फीस पेमेंट भी हमारा हो चुका है। ठीक है, अब नीचे की तरफ आएंगे, देखते हैं और क्या कोई नया ऑप्शन खुल के आया या नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर देखिए फॉर्म लिखा हुआ है, आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है और पूरा फॉर्म आपका भर गया है। सबसे ऊपर यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का बटन दिख रहा है, जहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करके रख लेना है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि एलटी गेट का जब पूरा फॉर्म आपका भर जाएगा उसके बाद प्रिंट लेने के लिए अभी यहाँ पर सर्वर काम नहीं कर रहा है, इस वजह से प्रिंट आउट आपका नहीं निकल रहा है। बाकी प्रिंट आउट निकालने के लिए ज़्यादा परेशान ना होइए, आपको डैशबोर्ड में ऑप्शन मिलेगा, फ्यूचर में कभी भी आप अपने प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं। तो जैसे ही सर्वर सही होगा डैशबोर्ड से प्रिंट आउट आपका निकल जाएगा। मैं पूरा प्रोसेस आपको डैशबोर्ड से निकालने का अगले वीडियो में बता दूं, क्योंकि डैशबोर्ड वाला भी ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है लोड होने की वजह से, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहें, मैं आपको अलग वीडियो में सारी चीज़ें बता दूँगा। जैसे चीज़ें सही होती हैं तो उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। फॉर्म में बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल नहीं है, अगर वेबसाइट चलेगी तो मुश्किल से 5 मिनट का काम है फॉर्म भरने का। ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं आराम से अपने मोबाइल के माध्यम से। मैंने मोबाइल से ही आपको यहाँ पर फॉर्म भर कर दिखाया है। बहुत से लोग फॉर्म भरवाने के लिए किसी भी ऑनलाइन कैफ़े का चक्कर लगाते हैं, बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पर गलत हो जाती हैं, तो उन सब चक्कर में ना पड़े, आप खुद से फॉर्म भर करके वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। बाकी मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बता ही दिया है। कहीं पर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।